आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम एकता है और मैं पटना डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली हूँ। आज हम जिस विषय में बात करने वाले हैं वो है हेल्थ को लेकर। दोस्तों, जैसे ही हेल्थ की बात आती है तो हमारा दिमाग बीमारियों के ऊपर जाता है और बीमारियाँ हमारे शरीर में दो तरह से प्रभावित करती है। पहला जो कि बीमारी इमरजेंसी क्रिएट करती है वो है बैक्टीरिया, वायरस और फंगस। इन बीमारियों की वजह से हमें इमरजेंसी ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, जो कि पॉसिबिलिटीज़ हैं सिर्फ डॉक्टर के पास हॉस्पिटल में। और दूसरी तरह की बीमारी जो हो गई हमारी लाइफस्टाइल डिजीज़, जो कि बहुत बड़ी चिंता का विषय है। ये लाइफस्टाइल डिजीज़ के तहत जो बीमारियां आती है वो है शुगर, थायराइड, बीपी, ट्यूमर, कैंसर, हाइपरटेंशन, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़। इस तरह की बहुत सारी बीमारियां महिलाओं में खासकर 80% महिलाओं में बीमारियां पाई जाती है, जो कि गायनोलॉजिकल डिसऑर्डर जिसे कहते हैं, या फिर इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम जिसे बच्चे ना होने वाली समस्या कहें, या बच्चेदानी में गांठ हो जाती है। तो इस तरह की जो समस्या क्रिएट होती है ये कहीं ना कहीं हमारे लाइफस्टाइल डिजीज़ की वजह से। तो हम इसे कैसे सही कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं ताकि हम अपने लाइफ को एक हेल्दी लाइफस्टाइल में मेंटेन कर सकें। तो हम अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए हमें हेल्दी डाइट, हमें बदलाव करने की ज़रूरत है, हमें अपने आप में बदलाव करने की ज़रूरत है। सबसे पहले बदलाव करना पड़ेगा कि हमें एक हेल्दी खाना लेना पड़ेगा। हेल्दी डाइट जो होता है, जो डॉक्टर हम हमारे लिए सजेस्ट करते हैं, या फिर हेल्दी डाइट किसी को अगर रिकमेंड नहीं भी किया जाए ना, एक नॉर्मल व्यक्ति को भी पता होता है कि मुझे क्या आज की डेट में खाना चाहिए ताकि मैं स्वस्थ रहूं और क्या नहीं खाना चाहिए। तो जो हमें खाना खाना चाहिए ना, वो बिना केमिकल्स वाला खाना खाना चाहिए। अभी के डेट में देखिए कि जितनी डिमांड हो रही है मार्केट में, उतना ही सब कुछ कम पड़ता जा रहा है। और किसान बेचारे करेंगे क्या? वो खेतों में छिड़काव करके वो एक अच्छी अच्छी बहुत सारी फसल पैदा करते हैं, जो कि देखने में आकर्षित हो, लोगों को वो अट्रैक्ट करे वो अपनी ओर। जैसे मार्केट से अगर गोभी खरीदने जाओ या कोई भी फ्रूट्स वेजिटेबल्स कुछ भी आप खरीदने जाइए, तो वो चीज़ें आपको अट्रैक्ट करे, आपको भी, कस्टमर्स को भी वैसी ही चीज़ें चाहिए। पता होता है कि मुझे क्या खाना है, फिर भी हम उन्हीं चीज़ों की डिमांड करते हैं जिसमें केमिकल, यूरिया, पेस्टिसाइड, इन सभी चीज़ों का छिड़काव किया जाता है। तो ये सब कुछ जब हमारे बॉडी में जाता है तो हमारे बॉडी में धीरे धीरे करके ही एक तरह का स्लो पॉइजन क्रिएट होता है, बट वो पता नहीं चलेगा। वो धीरे धीरे करके हमारे ऑर्गन्स को डैमेज करने लगती है। तो ये जो टॉक्सिन्स हैं, इस टॉक्सिन्स को हम ख़त्म कर सकते हैं। इस लाइफस्टाइल डिजीज़ के तहत जो बीमारियां आती हैं उन सभी को हम ख़त्म कर सकते हैं एक हेल्दी लाइफस्टाइल, स्वस्थ जीवन को अपनाकर। तो स्वस्थ जीवन में हमें क्या क्या करना चाहिए हम सभी को पता होता है। सबसे पहले अपने आप में बदलाव करें, हम अपने खाने पीने में बदलाव करें, हम बाहर का जंक फूड ना खाएं, जितना ज़्यादा हो सके हम जंक फूड को अवॉइड करें। और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न, लोग क्योर नहीं रह पाते हैं, अपने आप को सेफ नहीं रख पाते हैं, बीमारियां लगती हैं उनको, और उसकी वजह से वो तुरंत, पेशेंस लोगों के पास नहीं होता है, तो इस वजह से लोग तुरंत एलोपैथ खा लेते हैं। इट मीन्स अंग्रेजी दवा का लोग सेवन कर लेते हैं। अंग्रेजी दवा आपको कम दाम में मिल तो जाती है, लेकिन उसका जो भारी नुकसान होता है अंग्रेजी दवा खाने के, जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, अंग्रेजी दवा खाने के साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। सबसे पहला साइड इफ़ेक्ट्स कि हमारे किडनी, लीवर, इन दोनों चीज़ों को डैमेज करती है। और तीसरी जो अधिकांश लोगों में पाई जाती है वो होती है डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि पाचन तंत्र का विकार। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं, इन तीनों चीज़ों को एलोपैथ, अंग्रेजी दवा बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स करती है। तो इस साइड इफ़ेक्ट्स से अगर आप बचना चाहते हैं तो आयुर्वेद अपनाएं, क्योंकि आयुर्वेद एक ऐसी औषधि है जो कि हमारे पुराणों में भी आयुर्वेद का सेवन करके एक स्वस्थ जीवन को अपनाया गया था, और वो लोग स्वस्थ रहते भी थे। अगर आप कुछ सालों पहले चले जाइए तो हमारे दादा परदादा के टाइम में लोग बहुत अच्छी एक हेल्दी लाइफ मेंटेन करते थे। क्यों? क्योंकि उस समय
खेतों में छिड़काव भी वैसा नहीं था, खाद वगैरह गोबर का खाद यूज़ किया जाता था, खाने पीने में किसी तरह का वैसा केमिकल्स नहीं रहता था, और अधिकांश लोग जो है पहले के टाइम में आयुर्वेद का ही सेवन करके स्वस्थ रहते थे। आयुर्वेद तो हमारी किचन में ऑलरेडी आयुर्वेद अवेलेबल है, लेकिन उन सभी चीज़ों के बारे में लोग जानते हुए भी उसका सेवन नहीं करते हैं। लोगों के पास पेशेंस नहीं होती है, या अगर कुछ लोगों के पास अगर पेशेंस भी होती है ना, तो वो आयुर्वेद को थोड़ा महंगा अपनाकर बोलते हैं कि नहीं दवाइयाँ महंगी है। क्या, मेरा एक क्वेश्चन है, क्या आपकी ज़िंदगी आयुर्वेद से महंगी हो गई या नहीं? आप आयुर्वेद की दवाई को अपनाइए और एक स्वस्थ जीवन पाइए। जब हमारे दादा परदादा वो लोग 110 साल तक जिंदा रहते थे इन्हीं आयुर्वेद के सेवन करने से, तो क्या आज के डेट में हम उसका सेवन करके कुछ परसेंट तो सही हो सकते हैं? इवन हमारे मोदी जी भी, हमारे नरेंद्र मोदी, वो भी प्रमोट करते हैं आयुर्वेद को, क्योंकि आयुर्वेद के फ़ायदे सभी लोग जानते हैं। सब लोग जानते हुए भी ऐसा बिहेव करते हैं कि जैसे लगता है कि मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन आज की डेट में सब लोग जानते हैं अंग्रेजी दवा के साइड इफ़ेक्ट्स और आयुर्वेद के फ़ायदेमंद बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए मेरा ऑब्ज़र्वेशन यही है, मैं जितने समय से आयुर्वेद को यूज़ कर रही हूँ, मेरा यही कहना है कि आप सभी लोग भी आयुर्वेद की तरफ आएँ, क्योंकि आयुर्वेद अपनाने के बाद ही आपकी जो ज़िंदगी है, अगर 60 है तो वो 80 में कन्वर्ट हो सकती है। ये जो लाइफ स्टाइल डिजीज़ है ना, ये लाइफ स्टाइल डिजीज़ को हम लोग कम कर सकते हैं। लाइफ स्टाइल डिजीज़ के तहत जो भी बीमारियां आती हैं उन सभी को हम लोग क्योर कर सकते हैं, एक अच्छी लाइफ मेंटेन कर सकते हैं। तो आयुर्वेद अपनाएं और जीवन और पैसा इन दोनों चीज़ों को बचाएं। थैंक यू सो मच।